चीनी सरकार ने चीन में मनाए जाने वाले तिब्बतियों के धार्मिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन ने तिब्बत की राजधानी लासा और उसके आसपास के क्षेत्रों में तिब्बतियों के नव वर्ष के रूप में मनाए जाने वाले धार्मिक उत्सव लोसार पर प्रतिबंध लगाते हुए सभी नागरिकों को आदेश दिया है कि इस दौरान वे किसी भी प्रकार का धार्मिक उत्सव का आयोजन ना करें। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों को भी यह निर्देश दिया गया है कि वो प्रतिदिन की तरह पूर्व नियोजित कार्यक्रमों के अनुसार अपने कार्यालयों में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार की छुट्टी का निर्देश नहीं है। ऐसी स्थिति में चीन द्वारा अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे अत्याचारों और मानवीय दृष्टिकोण से मनाए जा रहे इस कार्य की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है। लोसार त्यौहार चीनी बौद्ध धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष चीन में इसके अलावा नेपाल और भारत के तिब्बत तथा हिमाचल प्रदेश एवं अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ भी बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं वहाँ पर इस त्यौहार को बड़ी ही शालीनता और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार को बौद्ध धर्म में नव वर्ष के रूप में माना जाता है। इसको लगभग 15 दिन तक आयोजित किया जाता है। इसके तहत बौद्ध धर्म के अनुयायी एक जगह एकत्रित होते हैं, अपने इष्ट देवी देवताओं को बेहतर पकवान बनाकर उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ गुम्पा डांस का भी आयोजन किया जाता है। इस डांस के माध्यम से वो देवी देवताओं को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने खेती बाड़ी में उनका पूरा सहयोग किया। उनके आशीर्वाद से ही उनमें कृषि का उत्पादन बेहतर हुआ। इस आयोजन में सभी प्रकार के नागरिक शामिल होते हैं। ऐसी इस परंपरा को देखते हुए बौद्ध धर्म के अनुयायी इसको बड़े ही सहजता के साथ अपने समाज के अंश के रूप में मनाते हैं। परंतु चीन द्वारा निरंतर बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर किए जा रहे अत्याचार और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर की जा रही जोर ज़बरदस्ती के कारण अनेक प्रकार के मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं। चीन नहीं चाहता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने धार्मिक रिचुअल्स को, अपनी परंपराओं को उसी शिद्दत के साथ मनाए जिस तरीके से वो मनाते आ रहे हैं। ऐसे में उइगुर प्रोफेसरों के ऊपर भी अनेक प्रकार से प्रतिबंध लगाए गए हैं। चीन में निरंतर प्रतिबंधों को देखते हुए भारत में निवास करने वाले बौद्धों के श्रेष्ठतम धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन की इस गतिविधि की आलोचना की है। चीन और भारत के बीच निरंतर तनाव की स्थिति बनी हुई है। अमेरिकी एडमिरल जॉन एक्विलिनो ने अभी स्पष्टतः इस बात का उल्लेख किया है कि 11 मार्च 2022 को 15वें दौर की उच्च स्तरीय वार्ता होनी है, जिसमें चुशूल और मोल्डो बॉर्डर पर भारत और चीन के कमांडर्स मिलेंगे तथा चीन और भारत के बीच अभी लद्दाख विवाद का समाधान नहीं हो पाया है, जिस पर इन दोनों के बीच में वार्ता होनी है। इसी वार्ता के क्रम में अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि भारत और चीन यदि अपने विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से नहीं निपटाते हैं तो कहीं न कहीं अमेरिका के लिए भी एक समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि भारत और चीन आपस में विवाद न सुलझा पाने के कारण तनाव की उच्चतम स्तर तक पहुंच गए हैं, जो किसी भी रूप में परिणित हो सकता है, अर्थात दोनों देशों के बीच में युद्ध की भी स्थिति बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में चीन द्वारा निरंतर अपने आक्रामक रवैये के कारण न सिर्फ तिब्बती नागरिकों को परेशानी हो रही है, बल्कि चीन और भारत के बीच एलएसी पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन में
इस विषय पर तनाव बना हुआ है कि चीनी जहाज़ अपने मनमर्जी के अनुसार व्यवहार करते हैं और चीनी अधिकारी और चीनी नौसेना के लोगों द्वारा भी इस पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा रहा है। धन्यवाद।